एक शाम थी 13 अप्रैल 1919। लोग शांति से इकट्ठा हुए थे जलियांवाला बाग में और कुछ ही घंटों बाद वो जमीन लाल हो चुकी थी। गोलियों ने न सिर्फ सिस्टम सीढ़ी बल्कि आज़ादी के लिए एक नई जंग शुरू कर दी थी। और अब केसरी चैप्टर 2 लेकर आ रही है उसी खूनी सच्चाई की कहानी जो हर हिंदुस्तानी को याद रखनी चाहिए। इस फिल्म का डायरेक्टर है करण सिंह त्यागी, जिसकी विजन सिंपल है, एक सच्चाई कहानी को सिनेमा का जरिए दुनिया के सामने रखना। फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुकी है और इसके ऑफिशियल रिलीज डेट 18 अप्रैल 2025। इस फिल्म में हम देखने वाले हैं अक्षय कुमार एक सिख वकील के रूप में, जो जलियांवाला बाग के घटना के बाद इंसाफ के लिए अंग्रेजों के खिलाफ कोर्ट में खड़ा हुई है। आर मधुबन एक ब्रिटिश जर्नल जिसका कमान पर ही चली थी वो गोलियों, और अनन्या पांडे एक यंग जर्नलिस्ट जो ब्रिटिश सेंसरशिप के बीच सच को दुनिया के सामने लाना चाहती है। फिल्म की कहानी स्टार्ट होती है जलियांवाला बाग के हत्याकांड के बाद, जब ब्रिटिश हुकूमत ने सब कुछ छुपाने की कोशिश की थी। लेकिन एक वकील जो अक्षय कुमार का कैरेक्टर कर रहा है तय कर लेता है कि चुप रहना गुनाह होगा। कोर्टरूम सीन्स पावरफुल है, जहां वो ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ खुद सबूत इकट्ठा करता है, जहां एक एक गुनाह और एक जख्म की कहानी बन जाता है। इस कहानी में पेट्रियटिज्म के साथ इमोशनल फ्लैशबैक्स भी है, जहां एक माँ अपने बेटे को ढूंढती है। एक छोटी लड़की गोली लगने के बाद भी वंदे मातरम करके अपने देश को पुकारती है। केसरी चैप्टर 2 एक याद है उन लाशों की जिसके पास आवाज नहीं थी, लेकिन एक वकील ने बन के दिखाया उनकी आवाज। जलियांवाला बाग सिर्फ एक हत्याकांड ही नहीं था, वो एक ऐसी चिंगारी थी जिसने पूरे देश में आज़ादी की आग जला दी। और केसरी चैप्टर 2 हमें याद दिला देती है कि जब तक हम एक है, कोई भी ताकत हमें तोड़ नहीं सकती। एक नई रोशनी, एक नई सोच जो हमें सिर्फ इतिहास नहीं अपनी पहचान भी याद दिला देती है। आखिर में सिर्फ एक बात, आज़ादी एक दान नहीं थी, वो कुर्बानियों से मिली थी, और हम सबका फर्ज है कि उस कुर्बानियों को हम सम्मान करें। जय हिंद।